मंजू क्या करता मैं, क्या करता? कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, कहां कहां तलाश नहीं किया। मेरी उम्मीदें तब तक जिंदा रही जब तक पुलिस ने मेरे सामने तुम्हारी मौत का सबूत लाके नहीं रख दिया। और में एक लाश दिखा दी मुझे, यकीन करा दिया गया कि वो तुम्हारी लाश है। क्या करता मैं? और उसके बाद जो कुछ भी हुआ ना मंजू, वही हुआ जो तुम चाहती थी, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ही हुआ। मेरी ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश क्या थी? याद है मंजू, तुमने अपनी वसीयत में लिखा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं रेवा से शादी कर लूं। मंजू, रेवा उस वक्त मेरी जिंदगी में आई जब मुझे उसकी सख्त जरूरत थी, किसी भी सहारे की सख्त जरूरत थी मुझे। बनू, जिस चौराहे पर आज तुमने मुझे लाकर खड़ा कर दिया है, अब वहां से मेरे लिए क्या रास्ता है, बताओ मुझे। मैं खुद नहीं जानता कि जिस रास्ते पे हम खड़े हैं हमें कहां जाना है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। पर मनु, मुझे जवाब चाहिए, जिसके लिए मैं वापस आई। लगता है वो तो मुझे भूल चुका है, अपने मन में, अपनी याददाश्त में मुझे मार दिया है। मेरा पति मेरा नहीं, मेरा घर मेरा नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं मनु? स्वामी जी कहते हैं कि यही मेरा संसार है, पर कैसे, जब इस संसार ने मेरी आंखों के सामने मुझे पराया बना दिया। अब क्या मौजूद है मेरे इस संसार में? कौन हूं मैं? मनु, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है तुम्हारी जिंदगी में? आई वॉन्ट एन आंसर। हाँ राज, मंजू सही कह रही है। मैं भी तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी हैसियत क्या है। क्या मैं तुम्हारी बीवी हूं या नहीं? और तुम किसके पति हो? और इतना सब कुछ होने के बाद तुम किसके साथ रहोगे? मंजू के साथ या रेवा के? सब कुछ ठीक चल रहा था और ये सब। कुकू तो मंजू के आने से खुश नहीं है। आई एम रियली हैप्पी यार। विकी को देखा था, पागल हो रहा था खुशी से। लेकिन अब मंजू और रेवा एक ही घर में तो नहीं रह सकते ना? रहना भी नहीं चाहिए विद्या। मंजू मनोविराज की लीगल वाइफ है। आई थिंक रेवा को वहां नहीं रहना चाहिए। आई थिंक कुकू इज राइट। इसी में रेवा का बड़प्पन और इज्जत है। कम से कम कभी तो दोस्ती निभाए वो मंजू से। कमाल है, एक तो शादी करो और फिर बलिदान के भाव से पीछे हट जाओ। That's not fair। और मंजू के साथ जो हो रहा है, क्या वो फेयर है? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। तुम लोग तो ऐसे कह रही हो जैसे मंजू और मनोविराज की शादी एक बहुत बड़ी मिसाल थी शादी की। क्या हम नहीं जानते कि 21 साल में मंजू कितना रोई है और मनोविराज कितना भटका है? तो इससे क्या होता है विद्या? अरे मनोविराज तो पहले से ही थाली का बैंगन था, कभी रेवा के पास कभी मंजू के पास। व्हाट्स द डिफरेंस? क्यों टीना, तुम्हारा क्या ख्याल है? आई थिंक विद्या हैज अ पॉइंट। और वैसे भी एक अनहैप्पी शादी में लौटने से अच्छा है कि वो इस शादी से हट ही जाए। वैसे भी उन दोनों की शादी में कुछ रखा ही नहीं था। मंजू के रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनु के दिल में हमेशा रेवा ही तो थी। वेरी गुड। तुम दोनों अपनी टूटी हुई शादी का लॉजिक मनोविराज और मंजू पर थोप रहे हो। तुम्हारी तो चली नहीं, पति छोड़कर चले गए।
इसलिए तुम ये चाहते हो कि मंजू के साथ भी ऐसा ही हो ना? हमें तो मंजू को सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनकी शादी बरकरार रहे। हाँ, किसी की तो शादी टिके हमारी किटी में। प्लीज कोको, जब तुम बोलती हो कुछ ज्यादा ही बोलती हो। शादी करेगी तब पता चलेगा। अरे खुद तो एक आदमी के साथ टिक नहीं पाई कभी, और हमें चली शादी पर टिप्पणी देने। विद्या, तुम्हारी और टीना की शादी देखकर मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं। मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। अच्छा है, क्यों किसी और की शादी बर्बाद करती हो? जो काम खुद नहीं कर सकती उसमें ना ही पड़ो तो अच्छा है। एग्जैक्टली विद्या, मैं भी यही कह रही हूँ। जो काम तुम कर नहीं सकती उसमें पड़ती क्यों? खुद तो अच्छी पत्नी और मां नहीं बन सकी, और चलिए मनोविराज और मंजू की शादी पर भाषण देने। तुम्हारे वजह से तुम्हारा पति भाग गया, और तुम्हारी टेटे से तुम्हारी बेटियां भी दूर हो गई। कुकू प्लीज रहने दे, मुझे सब पता है। जब हमारी किटी टूटी थी ना, तुम ही ने पिक्सी को फंसाया था। तुम कोई दूध की धुली नहीं। कुकू प्लीज, क्यों गाड़ी मुर्दे उखाड़ रही? एग्जैक्टली। और विद्या तुम भी रहने दो ना, उन तीनों को जो करना है अपनी लाइफ में करने दो। हम क्यों बीच में पड़े और बुरे बने? हाँ एग्जैक्टली, हम क्यों बीच में पड़ रहे हैं? हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में? चलो इसी बहाने ये तो पता चल गया कि कुकू मेरे बारे में क्या सोचती है। एग्जैक्टली, मुझे भी पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। आई एम श्योर विद्या, आज के बाद तुम दूसरों की प्रॉब्लम में टांग कभी नहीं अड़ाओ। लिसन, लेट्स जस्ट होप कि जो भी वो तीनों डिसाइड करें उसमें उन तीनों की भलाई हो। कोको प्लीज, ना अब तुम प्लीज, मुझे कुछ मत कहो। जो कहना है विद्या को कहो। इनसे कहो कि लोगों को अपनी जिंदगी जीने का हक है, अपने तरीके से। सब पे कंट्रोल करती रहती है, पहले पति पर कंट्रोल, फिर बच्चों पर कंट्रोल, फिर दोस्तों की शादियों पे कंट्रोल। अपनी छत बचाओ विद्या प्लीज। नीलू, इस औरत से कहो कि ये चुप रहे। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो ये यहाँ आई क्यों है? तुमने मुझे बुलाया था, बहुत शौक था ना रेवा की डोली अपने आंगन से विदा करने का। मैं तुम्हारे घर पे नहीं आई हूँ, रेवा की शादी में आई हूँ। तो ठीक है, फिर इसी वक्त यहाँ से चली भी जाओ। और अगर नहीं गई तो? तुम क्या गई? बदनसीबी की एक ऐसी लहर आई कि सब कुछ खत्म हो गया। बिजनेस, कंपनी, सब कुछ। यहां तक कि घर छोड़ने की भी नौबत आ गई मंजू। ना तुम थी, ना कोई और था, सिर्फ रेवा थी। उस वक्त रेवा ने जो मेरे लिए किया ना मंजू, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारा कहने का मतलब है ये शादी तुमने एहसान चुकाने के लिए की है? नहीं मंजू, नहीं। मेरे हर दर्द में, मेरे हर गम में रेवा शरीक रही, मेरे साथ रही। दर्द का रिश्ता बहुत गहरा होता है मंजू। मैंने रेवा से कोई एहसान का कर्ज चुकाने के लिए शादी नहीं की, बल्कि एक रिश्ते को मुकम्मल किया है। एक रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए दूसरे को रास्ते में अधूरा छोड़ दिया। मनु, क्या हमारा रिश्ता इतना नाजुक था कि इतने आसानी से टूट गया? एक मिनट मंजू। राज, मैं और यहां तक सारी दुनिया मानती थी कि तुम मर चुकी हो, और मौत सारे रिश्तों की डोर को तोड़ देती है। क्या चाहती थी तुम कि राज जिंदगी भर तुम्हारी मौत का मातम मनाता रहे? क्या तुम्हें इसी से खुशी मिलती? क्या राज को जिंदगी जीने का हक नहीं है? जवाब दो मंजू। मनु, तुम मुझे जवाब दो। मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। अब मंजू कहाँ रहेगी? अपने घर मनु के साथ, और कहाँ? ऑब्वियसली मनु के साथ ही रहेगी ना।
लेकिन मनु तो अब रेवा के साथ रहेगा। एग्जैक्टली, तो मंजू कहाँ रहेगी? वो मंजू, हाँ, मुझे रहने के लिए कोई जगह तो मंजू, कहने की बात है क्या? तुम मेरे साथ रहोगी, ओके? नहीं, वैसे मेरा घर भी है। मंजू, तुम मेरे साथ भी रह सकती हो। नहीं मंजू, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा अपना घर है, अपने घर में रहो तुम। मैं और रेवा कहीं और रह लेंगे। ओह, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप रेवा के साथ रहेंगे ना? हाँ। इट्स मनु, तुम्हारे ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो तुम, जब तुम्हारा अपना घर है? वो मेरा घर था जब तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता था। Now it's all over. क्यों जिद कर रही हो? प्लीज डोंट। मनु प्लीज, मुझे भी वक्त चाहिए। डोंट इंसिस्ट। मैं कुकू के साथ। कुकू, चले। चलो। गीता, गीता 2 कप चाय बना देना। पर खुरदार, किन ख्यालों में खोए हो? रिया, आई एम सो हैप्पी। मेरी मम्मी घर आ रही है। आई कांट बिलीव इट। I know how you feel. I'm so happy too. विकी बाबा, अरे डेविड, तुम भाई कहाँ पर थे? वो मैं अपना गांव को गया था, गोवा। डेविड, गेस व्हाट? मम्मी घर आ रही है। मेरी मम्मी घर आ रही है। मैडम घर में आता है? मैडम, इसका मतलब मैडम जिंदा है? Yes, David. मैडम जिंदा है? ओह गॉड, वाकई में तुम हो। मेरा दिल तो पहले से बोलता था कि मैडम जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अच्छा डेविड, अभी मेरे साथ चलो, हम फूल लेके आते हैं, पूरे घर को सजाना है, राइट? हाँ हाँ, विकी, आई विल बी बैक इन अ व्हाइल। चलो डेविड। चलो चलो। विकी, ए तान्या, आई एम सो एक्साइटेड। मम्मी घर पर आ रही हैं। कितना मजा आएगा ना। दैट रिमाइंड्स मी, मम्मी का रूम। विकी, क्या हुआ? लिसन विकी, तुम्हारी मम्मी वापस आ रही है, ये कैसे मान लिया तुमने? क्यों? ये घर मेरी मम्मी का है। वो यहाँ पर नहीं रहेंगी तो फिर कहाँ रहेंगी? तान्या ठीक कह रही है विकी। मंजू इस घर में रहती थी, लेकिन तब वो तुम्हारे पापा की वाइफ थी। और अब रेवा आंटी है। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी नहीं, अब यहाँ रेवा आंटी रहने आएंगी। विकी, तान्या जो कह रही है वही सच है। अब इस घर में एक सेकंड आंटी। आंटी, अब जब मम्मी वापस आ गई हैं, तो मैं किसी और को उनकी जगह इस घर में लेने नहीं दूंगा। मंजू, बताओ ना क्या हुआ था उस रात? सिन्हा मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कुछ गंदी तस्वीरों को लेकर। फिर एक दिन उसका फोन आया, कहने लगा कि उसे अपने किए पे पछतावा है।
वो मुझसे माफी मांगना चाहता है और तस्वीरें मुझे लौटाना चाहता है। मेरी भी बेवकूफी थी कि मैं उसकी बातों में आ गई, उसे मिलने अकेली चली गई। वहां पहुंची तो सिन्हा अपनी कमीनी हरकतों पे उतर आया। हमारे बीच में हाथापाई हुई और पता नहीं सिन्हा के हाथ में एक पिस्तौल थी और कहीं कहीं अचानक वो चल गई और फिर क्या हुआ मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो मैं पूरी तरह से जख्मी थी।